नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और सभी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में आने के साथ ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा आगे का पूरी तरह से सियासी मार्ग। अरविंद केजरीवाल का रोड शो हुआ हरिद्वार में। सिर्फ रोड शो ही नहीं बल्कि ऑटो में सवार होकर बाकायदा उन्होंने लोगों के बीच में एक अलग तरह का भरोसा बढ़ाने की कोशिश की। तो सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी खतरे की घंटी की तरह है? इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की, कांग्रेस की। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वैसे तो हरिद्वार को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के दखल के बाद हरिद्वार की जनता की नब्ज आम आदमी पार्टी को भी टटोलने लगी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल पूरा दिन हरिद्वार में रहे, जहां उन्होंने तमाम बैठकें की, सभाएं की, इसके साथ ही रोड शो भी किया और रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करके भी दिखाया, जिसे देखते हुए राजनीतिक दल परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार हमारी एक धर्म नगरी है, माँ गंगा का पावन तट है और वहाँ के लोग माँ गंगा के साथ, गौ माता के साथ, भारत के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, विकास के साथ रहते हैं। इसलिए कोई बहुत विशेष वो नहीं है और हमेशा यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं, उत्तराखंड के लोग, और हमेशा उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमेशा वो स्वाभिमान के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए बहुत सारी बातें जो लोग केवल चुनाव के लिए आके कर रहे हैं उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नकल करने वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के कार्यकाल में ही मेरा तीर्थ, मेरे बुजुर्ग जैसी योजनाएं चल रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में आकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक है, राजनीतिक दल के रूप में अपनी जमीन तलाशें, हमें इससे कोई फर्क नहीं। वो क्या फ्री कराएंगे? वो हरीश रावत जी की नकल कर रहे हैं। हमारे पूर्व के शासन में जो योजनाएं थी उनकी नकल कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर भले ही बीजेपी, कांग्रेस खुद पर कोई असर न पड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों का अंकगणित जरूर बिगाड़ने का काम करे। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो आम आदमी पार्टी की चर्चा होने लगी है और रोड शो ही नहीं बल्कि कई महीनों से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, खासतौर पर अगर आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार की बात करें तो उनकी तरफ से भी बाकायदा उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर जिस तरह से रोड शो हो रहा है, रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अब जाकर ऐसा लग रहा है कि बहुत गंभीरता के साथ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन, अपनी मौजूदगी लगातार बनाने में ऐसा लग रहा है कि कामयाब होती दिख रही है। क्या सच्चाई है, जानेंगे, चर्चा करेंगे। विनय गोयल जी इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनय गोयल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। गरिमा दसौनी जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। गरिमा जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले चलते हैं विनय जी के पास। विनय जी, क्या अभी भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी गंभीरता से नहीं लेती, या फिर जैसा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी हैं, ऐसे लोग जो चुनाव के वक्त आ जाते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों में उत्तराखंड की जनता नहीं आएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, भीड़ कुछ और कह रही है। विनय गोयल जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का आकलन किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा। और अगर पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर वो हमारे प्रदेश में कहीं आ रहे हैं तो
निश्चित रूप से उनके पार्टी के नेता और टिकट चाहने वाले और उनके चाहने वाले वो सब लोग इकट्ठा होते हैं, और अगर उसको हम किसी सफलता का या उसका पैमाना माने तो मुझे लगता है कि ये भारी गलतफहमी होगी। और आज भी जब मुझे लगता है कि केवल 2-3 महीना शेष हैं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव होने में, आज भी आम आदमी पार्टी किसी एक सीट के लिए भी ताल ठोक कर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो वहां से जमानत भी अपनी बचा पाएगी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रयास करने का लोकतंत्र में सबको हक है, वो लोकतंत्र में अपनी पार्टी बनाने का, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का सबको हक है। उन्हें अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब विनय जी मैं क्या ऐसे समझूं कि आप लोगों को उतनी परेशानी नहीं है जितनी कि कांग्रेस पार्टी को है? आप लोग थोड़े आम आदमी पार्टी को लेकर निश्चिंत हैं, क्योंकि अगर वोट में अगर सेंधमारी होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कांग्रेस पार्टी के अंदर होगी, इसलिए आप लोग निश्चिंत तो नहीं है? हम तो अपनी जानते हैं, कांग्रेस जानते। हाँ, तो मतलब आम आदमी पार्टी जिस तरह से रोड शो हो रहा है केजरीवाल का, रोजगार गारंटी यात्रा, तमाम वैसे चीज़ों पर अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कोठियाल साहब से लगातार कई चीज़ों पर जो लोगों के साथ जो चर्चा उनकी हो रही है, क्या इसे लेकर, चूंकि चुनाव है दरअसल विनय जी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव से पहले क्या बीजेपी अपनी उसी पुरानी रणनीति के हिसाब से चलेगी या फिर आम आदमी पार्टी की दस्तक हो चुकी है, ताकत दिखा रही है, लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों की रणनीति थोड़ी अब बदलेगी? निश्चित रूप से देखिए, अगर कोई खेल के मैदान में कोई अगर नया खिलाड़ी आता है तो निश्चित रूप से उसके संभावनाओं का आकलन भी किया जाता है, उसके बारे में विचार भी किया जाता है, उसकी रणनीति भी देखी जाती है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की स्वयं की कोई गारंटी नहीं है, वो गारंटी बाहर से फिर रहे हैं, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अभी पूरे उत्तराखंड में उनका अपने चुनाव चिन्ह पर जीता एक ग्राम प्रधान तक नहीं है और वो बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो मुझे लगता है जनता उनकी बातों को उतनी ही गंभीरता से ले रही है जितनी उसको ले जाना चाहिए, उससे ज्यादा जनता भी उसको कोई महत्व नहीं दे रही। चलिए ठीक है, लेकिन सर मैं देखिए जनता महत्व दे रही है या नहीं दे रही है, देखिए ये आपका वर्जन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग यात्रा, रैलियां, रोड शो में लोग दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस वर्जन को दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ेगी सभी पार्टियों को। मैं गरिमा दसौनी के पास आऊँगा, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी स्वागत है आपका, आते हैं सर आपके पास। गरिमा जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर कहती हैं आप लोग, आपकी पार्टी कहती है, गणेश गोदियाल को सुन भी रही होंगी आप, कि हमारे मुद्दों को चुराने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की दस्तक है, ताकत उसकी दिख रही है, लोगों के साथ जुड़ रही है और एक दो लोग नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग इनकी रैलियों और रोड शो में दिख रहे हैं। गरिमा जी, देखिए सच्चाई इनकी रैलियों में जो लोग जुड़ रहे हैं उसकी सच्चाई कुछ दिन पहले कुछ चैनलों ने एक्सपोज की थी कि कैसे भीड़ को 200 रुपया 300 रुपया देके ये लोग जुटाने का काम कर रहे हैं। जहां तक आपने मेरे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का जिक्र किया तो बिल्कुल सही कहा मेरे अध्यक्ष ने कि जितनी घोषणाएं केजरीवाल जी आकर यहाँ कर रहे हैं वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार कर चुकी है ऑलरेडी, और केजरीवाल जी का कांग्रेस की घोषणाओं का अनुसरण करना एक तरह से हमारी कार्य प्रणाली पर, हमारी नीतियों पर मुहर लगाना है कि कांग्रेस ने सही दिशा में इस प्रदेश को ले जाने का काम किया। वो तो जनता ने हमें सरकार से बेदखल कर दिया, वरना अगर हम दोबारा अगर 17 के टाइम पर आते तो आज शायद उत्तराखंड की शक्ल कुछ और ही होती, सूरत कुछ और ही होती। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, कल उन्होंने हरिद्वार में कह दिया कि तीर्थ स्थलों का हम बुजुर्गों को फ्री यात्रा कराएंगे। ये नवीन पिरसाली जी और विनय गोयल जी दोनों इस बात पर मोहर लगाएंगे कि मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा की नीति यही थी, उनकी पूरी कार्य योजना यही थी, और हमने धरातल पे जो केजरीवाल जी केवल कह रहे हैं वो कांग्रेस ने करके दिखाया मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ के अंतर्गत, कि अपने चारों धामों की यात्रा,
हमारे नानक मत्ता साहिब की, रीठा साहिब की, मीठा साहिब की यात्रा, हमारे पिरान करियर की यात्रा, हमारे बुजुर्गों को जहाँ की यात्रा करना था हमने सब जगह की यात्रा उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी थी। तो ये तो केवल कह रहे हैं, हमने करके दिखाया। दूसरा वो कह रहे हैं जितनों को रोजगार दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में भी न्याय योजना के अंतर्गत यही बात कही और हम अभी भी यही बात कह रहे हैं कि हम जितनों को अम्ब्रेला में ले पाएंगे रोजगार और स्वरोजगार। तभी गरिमा जी तब भी जो है आम आदमी पार्टी को इन मुद्दों को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगला सवाल तो हो सकता है ना आपसे, अगर सब कुछ आप लोगों ने बेहतर कर दिया था, सारे कार्यक्रम आप लोगों ने लाए थे, लागू किए थे, इसके बाद भी चीजें कुछ न कुछ शून्यता तो है ना उत्तराखंड में, तभी तो आम आदमी पार्टी इतना इमर्ज कर रही है। सवाल उठाया आपने, बहुत मधुर सवाल उठाया आपने। इस निकम्मी भाजपा सरकार ने आते ही हमारे मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जैसी कई ऐसे पायलट प्रोजेक्ट बंद कर दिए जो जनहितकारी थे, जो समाज कल्याण की दिशा में हमने उठाए थे। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ तो छोड़िए, मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा पेड़ मेरा धन जो हम बोनस योजना देते थे, महिला सशक्तिकरण की दिशा में गौरा देवी, नंदा देवी, तीलू रौतेली, क्या क्या हम दिया करते थे। तब इन्होंने ठंडे बस्ते में तो जो छठी सरकार आई उसने जब सब बंद कर दिया तो केजरीवाल जी का भी घोषणा करना ठीक है, लेकिन केजरीवाल जी, मेरा सिर्फ कहने का अर्थ यह है, केजरीवाल जी जिस बात की घोषणा कर रहे हैं वो हमने 12 से 17 में करके दिखा दिया कांग्रेस पार्टी ने। हम तो उसी दिशा में प्रदेश को लेकर थे, लेकिन फिर प्रचंड बहुमत और डबल इंजन आया, इन्होंने सब हमारी योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी। तो मिला तभी देखिए गरिमा जी, इसके बाद देखिए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों का ऐलान करती है, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, फिर बीजेपी आ जाती है। बीजेपी के ऊपर आप लोगों का आरोप है कि कुछ भी नहीं कर रही है बीजेपी, और एक बड़ी शून्यता जो उभर करके सामने आई है उसे भरने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी के वजूद को आप लोग समझ चुके हैं, इसकी ताकत को पहचान रहे हैं, और थोड़ी सी लगता है कि परेशानी आप लोग के लिए बढ़ने वाली है। बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी, चलिए पूछते हैं, हम नवीन जी से पूछते हैं। गुब्बारा है जिसमें सुई चुभाएंगे तो वो अंदर से बिल्कुल खोखला है। मीडिया के द्वारा फुलाया गया एक गुब्बारा है आम आदमी पार्टी। अच्छा, नवीन जी से पूछ लेते हैं, नवीन जी से पूछ ले। नवीन जी एक बात बताएं, आप लोग आते हैं गरिमा जी, आते हैं गरिमा जी, आपके पास हम आते हैं, नवीन जी के पास चलते हैं। आप मुझे 2 मिनट दे रहे हैं, गोयल जी को आपने 7 मिनट बहुत सुना, बड़े तसल्ली के साथ। मैं तो समय देख रही हूँ, मेरे सामने घड़ी लगी है। 7 मिनट से गोयल जी से आपने तरह तरह के प्रश्न पूछे, मुझे आप 2 मिनट में निपटा रहे। अच्छा, अपनी बात रखिए, बात रखिए। सिर्फ गौरी शंकर जी इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक अपनी जमीन जरूर तलाशने यहाँ आ रही है, जिसकी उसको पूरी इजाजत दी है लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से। हाँ, सही बात है। लेकिन चुनाव जीता और लड़ा जाता है कार्यकर्ता के बल पर, चुनाव लड़ा और जीता जाता है बूथ और ब्लॉक कमेटीज के आधार पर, जो कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से नदारद है। हमारी भी बहुत पैनी नजर है उन सारे दलों के ऊपर जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और जितनी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ऊपर 3 नेता हैं, केजरीवाल, सिसोदिया, कोश्याल, नीचे 3 नेता ये दिखाई पड़ रहे हैं थोड़ा बहुत डिबेट चैनल्स में, तिरसाली जी हैं और एक आध और है इनके, लेकिन उसके नीचे पूरा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पंक्ति सब गायब है। एक का नाम आप नहीं ले पाएंगे, एक का भी कोई कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं है, कोई महासचिव आप नहीं गिना पाएंगे। तो क्या गरिमा जी, आपको अपनी पार्टी से देखिए ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो है आम आदमी पार्टी के प्रति दिख रही है, ठीक है, पूरा आपने देख लिया कि आम आदमी पार्टी में कहां पर क्या चल रहा है। चलिए मैं आता हूं गरिमा जी, आता हूं आपके पास, नवीन जी के पास आते हैं। नवीन जी ढेर सारे देखिए, ढेर सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। पहला आरोप, अब आते हैं गरिमा, पहला आरोप यह है कि कांग्रेस लगा रही है कि आप लोग वैसे तमाम चीजों को चुरा रहे हो जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका ऐलान किया गया था। इसके बाद बीजेपी कह रही कि कुछ है ही नहीं, हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, जो करना है करें, वो आए हैं, अच्छा है, स्वागत है आप लोग का। तो फिर ये शक्ति प्रदर्शन, ताकत, रोड शो, बाकायदा ये जो, जैसा गरिमा एक सवाल उठा रही है कि कोई कार्यकर्ता नहीं है, 4-5 लोगों की टीम है, वही बस हवा भरे हुए है, गुब्बारा फूल रहा है, चुनाव आते आते तक का आपका गुब्बारा भी फूट जाएगा। क्या सच्चाई यही है क्या नवीन जी? देखिए गौरी शंकर जी, अगर किसी
कांग्रेस के आंख में मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन हम कर सकते हैं अगर ये बोले तो। लेकिन आप मीडिया तो देख रही है, दुनिया देख रही है कि किस तादाद में कार्यकर्ता हमारी सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, रैलियों में ताकत दिखा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक फिर घोषणा की, जैसे कि वो हर बार आते हैं और एक घोषणा उत्तराखंड के लिए करके जाते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 2022 में आएगी और यहाँ सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बौखलाहट है, बौखलाहट लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी कहेंगे कि इनको चुनाव के समय भगवान राम याद आ रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हमारा मुद्दा चुरा लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ये कहना चाहता हूं कि वो वाली कहावत है ना, एक चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मान बैठी है कि भगवान राम जो है उनके चुनावी फायदे का टूल है। वो मान बैठी कि पेटेंट उनका हो चुका, उन्हीं को फायदा होना चाहिए भगवान राम से। इनको ये पता नहीं कि भगवान राम सभी के हैं, हमारे भी हैं, पूरे जगत के हैं वो। और वहीं कांग्रेस कहती है हमारा मुद्दा इन्होंने ले लिया। मैं क्या कोई ऐसा मुद्दा इनका कोई लोकप्रिय सफल हुआ? आपने देखी होगी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो तीर्थ यात्रा शुरू की, उसमें 60,000 से ज्यादा लोग अभी तक बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस का आंकड़ा कितना है? क्या इनके पास है कोई योजना ऐसी सफल दिखी ऐसी? ये सारे मुद्दे सही बोल रहे हैं कि इन्हीं के मुद्दे हैं, क्योंकि इन्हीं के पैदा किए हुए मुद्दे हैं। तो चाहे आज स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा, जल जंगल जमीन, तमाम जो परिसंपत्ति विवाद, ये सब मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पैदा किए हुए मुद्दे हैं और इसका समाधान हम करने के लिए आ रहे हैं। तो पिरसाली जी एक बात बताएं, एक बात गरिमा एक सवाल और उठा रही हैं आपके ऊपर कि ऊपर की पंक्ति में 3 नेता दिखते हैं, उसके बाद की पंक्ति में 3-4 नेता दिखते हैं, उसमें आपका भी नाम बाकायदा उन्होंने लिया। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, कार्यकर्ता के लेवल पर, बूथ के लेवल पर सब जो है ऐसे ही हैं, नदारद है चीज़ें, बस ये हवा हवाई हो रही हैं, रोड शो चल रहा है, रैलियां की जा रही हैं, कुछ नहीं होने वाला है इससे। देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो बात कह रही है कि संगठन नहीं है, हमारे संगठन की जो क्षमता है इन्होंने दिल्ली में देखी है कि 2 बार से हम इसको 0 पर समेट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा छू नहीं पा रही है। तो जो आम आदमी पार्टी की जो संगठन क्षमता है, ठीक है, दागी बागी जैसे चेहरे उछल कूद करने वाले चैंपियन जैसे या दूसरे चेहरे हमारे पास नहीं है जो हल्ला गुल्ला करे और उत्तराखंडी को गाली दे, दूसरा काम करे। लेकिन हमारे पास जो कार्यकर्ता इस वक्त है वो क्रांतिकारी है, ग्रास रूट पर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं उसी का नतीजा है कि हमारा कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की रीतियों को, नीतियों को, मुद्दों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और उसका परिणाम है कि जो हमारी रैलियां और हमारी सभाएं हो रही है उसमें स्वतः ही लोग आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनता देख रही है इस चीज को और जनता समझ रही है। चलिए बिल्कुल नवीन जी, मैं समझ गया कि ठीक है, कांग्रेस कुछ भी कहे, बीजेपी कुछ भी कहे, आप नए हैं वहां पर, नई पार्टी आपकी है, संगठन बनाने में वक्त लग रहा है, लेकिन संगठन है आप लोग का। जहां तक मुद्दों की बात है तो अगर मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है तो मौका कौन दिया? क्यों विनय जी, मौका कौन दिया सर, बताइए ना जी। कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में इस बात का द्वंद्व चल रहा है कि ये साहब हमने योजना बनाई थी, ये इन्होंने हमारी योजनाएं चुरा दी और हमने तो ये काम कर दिया था। लेकिन उनके अगर हम ये मान भी लें कि उन्होंने ये योजनाएं बनाई थी, उनकी योजना थी और चलाई भी थी उन्होंने, और उसके बाद जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया, तो इस पुष्प बम को चलाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? जनता इन्हें नकार चुकी है इन विषयों को। अगर जनता, उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है, यहाँ अपने पुरुषार्थ के बल पर हमारे प्रदेश की जनता काम करती है, अपने दम पर टिकना जानती है और हमारे जो प्रदेश है उसका एक अलग वैशिष्ट्य है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपस में इसी बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं कि साहब हमने तीर्थ मेरे बुजुर्ग मैंने शुरू की थी, हमने बेरोजगारी भत्ता किया था, उसके बाद इनकी आई 11 सीटें। तो मुझे नहीं लगता कि किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि उत्तराखंड के लोगों की असली जो भावनाएं हैं वो क्या है। अभी तक ये उसको पढ़ने में असमर्थ है। तो ये कैसे पता चला आपको विनय जी कि वो पढ़ने में असमर्थ हैं? अगर पढ़ने में असमर्थ होते तो रोड शो में या फिर जहाँ जहाँ इन लोग की रैलियाँ हो रही हैं, जहाँ पर कोठियाल जी का जहाँ पर रोजगार गारंटी यात्रा निकल रही है, वहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग क्यों पहुँचते? नहीं, अब देखिए, मुझे आप ये बताइए कि अगर रोजगार गारंटी योजना या जो भी कोई ये नाम दे, वो उसमें कौन लोग थे? पहले इसका आपने कैमरे में देखा होगा कि कोई वो आम जनता के लोग थे या इनके दिल्ली के आए हुए समर्थक या पड़ोसी राज्यों के आए हुए समर्थक या नहीं, आम आदमी पार्टी तो दावे के साथ कह रही कि वही सब स्थानीय लोग ही हैं
और रोजगार गारंटी यात्रा के साथ चल रहे हैं वो। देखिए, आप लोग कुछ और कह रहे हो, आम आदमी पार्टी के दावे कुछ और हैं। मैं आता हूँ गरिमा जी के पास में आता हूँ। अगर ये इस रोजगार गारंटी यात्रा से खुश हैं और ये गलत फहमी कोई मन में पाले हुए हैं, तो मतलब विनय जी, विनय जी, मतलब एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मतलब आप लोग निश्चिंत हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं, आम आदमी पार्टी को जैसे लड़ना है, जो करना है, जो रणनीति बनाना है बना ले। हम, हाँ चलिए ठीक है, मैं समझ गया। आम आदमी पार्टी जमीन पर कहीं नहीं है, केवल चलिए, में है। हाँ और कहीं चलिए गरिमा जी के पास में आता हूँ। गरिमा जी भी यही कह रही हैं कि मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी के बलून में हवा भरने का काम किया जा रहा है। ये बलून फूटेगा, गुब्बारा फूटेगा, फिर पूरी चीजें, पूरी ताकत शक्ति जो इस वक्त दिख रही है ना, सब कुछ सुहा दिखेगा। लेकिन गरिमा जी, इसके बावजूद देखिए, पहले अभी तक उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर होती थी, अब त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इस चीज को हम लोग ही मान लिए हैं कि चीजें आसान नहीं है, ना तो कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के आने से। फिर ये संगठन पर सवाल, ऊपर की पंक्ति में 3 नेता, नीचे की पंक्ति में 3 नेता, बाकी नदारद, तो ये बाकी हजारों हजार जो लोग दिखते हैं, कहाँ कहीं दूसरे जगह से बुलवाए गए हैं क्या? वहां पर दिख तो सब उत्तराखंड के लोग रहे हैं। बिल्कुल, आप थोड़ी शंकर जी मान चुके होंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला था, जो राजमाइश करती और उत्तराखंड क्रांति का जो राजमाइश करता रहा, और आपको यहाँ पर ऑडियो दिक्कत आ रही है गरिमा जी, आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बोलिए अब। देखिए, आप इस बात को जरूर मान रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के आने से हमारी दिक्कतें बढ़ गई। हम इसको दिक्कत नहीं मानते, बिल्कुल। हम तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र का मेला होता है, त्योहार होता है, चुनाव, और जितनी ज्यादा दुकानें सजेंगी ग्राहक के लिए उतना बढ़िया होगा चूज करने में। लेकिन जहाँ कोई सौदा ही नहीं है जिसकी दुकान पे, वहाँ लेने क्या जाएंगे? फिर सारी शान। अब मैं आपको बताऊं, ये हमारी योजनाएं और घोषणाओं का ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इतने विजनलेस आम आदमी पार्टी के नेता या प्रवक्ता हैं कि आज एक विज्ञप्ति मेरे नाम से छपती है और एक दिन छोड़ वो विज्ञप्ति या तो नवीन पिरसाली के नाम से या फिर रविंद्र आनंद के नाम से या तीसरे प्रवक्ता के नाम से, फुल स्टॉप और कॉमा और 4 विराम बदले हुए सेम टू सेम जस की तस उठाकर छाप दी जाती है। तो वही, इसीलिए मैंने कहा कि मीडिया का खुला हुआ गुब्बारा है कि आज अगर बेरोजगारी पर मैंने एक विज्ञप्ति दी अखबार वालों को, ऑल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के वो सेम विज्ञप्ति उठकर जी के नाम से आ जाएगी या रविंद्र आनंद जी के नाम, और क्योंकि मैंने मतलब गरिमा जी, आप कह रही कि नकल, आम आदमी पार्टी नकल कर रही है। समय थोड़ा खत्म हो रहा है गरिमा जी, एक छोटा सवाल मैं नवीन जी से भी लेना चाहूंगा। आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी नकल कर रही है। 30 सेकंड में नवीन जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, समय खत्म हो रहा है सर। क्या वाकई में माना जाए कि जो आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बस इस वक्त नकलची पार्टी है, बाकी कुछ नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी गरिमा जी बोल रही थी कि जितनी दुकानें सजेंगी ग्राहकों के लिए उतना अच्छा हो जाएगा। इसके लिए तो मतदाता जो स्वामी है, जो प्रदेश के मालिक है, वो ग्राहक है, और इनके लिए सत्ता व्यापार है। लेकिन हमारे लिए सत्ता जो राजनीति और समाज सेवा का सर्वोच्च मंच है, आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। इनके लिए संपन्न लोगों को समृद्ध करने का एक जरिया है सत्ता, बल्कि हमारे लिए जो अंतिम व्यक्ति है। चलिए सर, चलिए, बहुत सारे सवाल रह गए, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।